नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं अवंतिका खत्री। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। बीजेपी के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी कांग्रेस की सरकार, हर महीने मुख्यालय में सुनेंगे समस्याएं, बोले सुक्खू। शिमला में बीजेपी ने मनाया त्रिपुरा नागालैंड की जीत का जश्न, जयराम बोले कांग्रेस श्वेत पत्र लाए, हम चर्चा के लिए तैयार। सीएम सुक्खू ने ई वाहन निर्माण कंपनियों से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण का आग्रह किया। कर्मचारी चयन आयोग के रद्द होने पर सरकार पूरी करे भर्ती प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। रामपुर में शहीद जवान का हुआ अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए पवन धंगल, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा पूरा पृथ्वी गांव। मंडी में जिंदा जले चाचा भतीजा, तीसरा गंभीर घायल, टक्कर के बाद कार में ब्लास्ट, पद्दर नौहली हाईवे पर दमेला के पास हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। कांग्रेस सरकार बीजेपी के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी। सीएम ने कहा कि अब हर महीने एक दिन कैबिनेट मंत्री कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेगा। सुक्खू ने कहा कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से इस बारे में चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया है। सीएम ने कहा कि 2 मार्च को उन्होंने खुद मुख्यालय में बैठकर इस व्यवस्था को शुरू कर दिया है। हिमाचल बीजेपी ने शिमला के शेरे पंजाब पर त्रिपुरा और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। इस जश्न में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी मनाई। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति पर आगामी विधानसभा सत्र में श्वेत पत्र लाने के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार जल्द श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं और उस श्वेत पत्र पर हम खुली चर्चा को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश को साल 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बात सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां अलग अलग इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतर जिला मार्गों पर ई बसें चलाने की योजना बना रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को पहाड़ी क्षेत्र, भार क्षमता और सामान के लिए जगह जैसे अलग अलग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन करने को कहा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन में। अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भंग होने पर सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आयोग के भंग होने के बाद अदालत के निर्णय को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अदालत ने अपने आदेशों को लागू करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुपालना न करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। रामपुर के पृथ्वी गांव में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पदगामपुरा में शहीद हुए जवान पवन धंगल का अंतिम संस्कार हो गया है। शमशान घाट में सेना के जवानों ने तोपों की सलामी के बीच राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा, एसडीएम सुरेंद्र मोहन, टीएसपी चंद्रशेखर सहित अन्य लोग शामिल रहे। गुरुवार को आपको बता दें कि चंडीगढ़ से रामपुर पार्थिव देह पहुंची हुई थी। पृथ्वी गांव स्थित शमशान घाट को भारतीय सेना द्वारा विशेष रूप से सजाया गया था। रामपुर से लेकर किन्नू पंचायत के पृथ्वी गांव तक जगह जगह सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से शहीद पवन को अंतिम विदाई दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पद्धर क्षेत्र में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 2 युवक जिंदा जल गए। पद्धर जोगिंद्रनगर बाया नौहली राजमार्ग में तमेला के पास हुई टक्कर के बाद कार में ब्लास्ट हुआ और आग लग गई, जिसमें कार सवार 2 युवक जल गए और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। एक युवक को राहगीरों ने समय रहते कार से निकाल लिया, लेकिन बाकी 2 को नहीं बचा पाए। वहीं दोनों मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा बताए जा रहे हैं। हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ। हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।